हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो थैंक्स पर क्लिक करके प्यार जरूर भेजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो देखिए इस प्रश्न में कुल दो भाग हैं। पहले भाग में हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, और दूसरे भाग में हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और हमारे पास दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, तो हम लोग यहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, और लिखेंगे हल दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। इसके बाद इसका फार्मूला देखेंगे कि कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ देखिए कॉट थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। ठीक, अब आप लोग कहेंगे कि सर इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसके लिए सिंपल एक फार्मूला है। देखिए फार्मूला क्या है, लाल बटा कक्का। क्या है? लाल बटा कक्का, L बटा कक्का के ए। ठीक है, ये पहला वाला है, ये है साइन थीटा का फार्मूला। किसका है? साइन थीटा का। दूसरा वाला है कॉस थीटा का, और तीसरा वाला है टेन थीटा का। ठीक है, कैसे है इसको देखिए। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ L से लंब हो जाएगा और K से कर्ण हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा क्या है? आधार बटा कर्ण। तो A से आधार और K से कर्ण। ठीक है, टेन थीटा क्या है? लंब बटा आधार हो जाएगा। ठीक, अब यदि हम इसको उल्टा कर दें, आधार को ऊपर कर दें और लंब को नीचे कर दें, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा का फॉर्मूला। ठीक, कर्ण को ऊपर कर दें और आधार को नीचे कर दें, तो ये हो जाएगा सेक थीटा का फॉर्मूला। कर्ण को ऊपर कर देंगे और लंब को नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल है। आपको ध्यान रखना है लाल बटा कक्का। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, और इस समकोण त्रिभुज में ये वाला जो कोण होता है, ये होता है 90 डिग्री का, अर्थात समकोण होता है। ठीक है, और समकोण के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसके बाद यहाँ नाम देंगे। ठीक है, A B C। आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं ABC। ठीक है, और ABC के जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, ये नहीं है कि ABC ही रखना है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कोण क्या है? थीटा है, तो यहाँ रखेंगे थीटा। ठीक है, और कोण के सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो ये भुजा हो जाएगा AB, लंब हो जाएगा। एक कर्ण है, तो नीचे वाला हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? आधार। अब यहाँ देखिए आधार कितना दिया गया है? 7, और लंब कितना है? 8। आधार है 7, लंब कितना है? 8। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कर्ण। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC से आगे बढ़ेंगे और कर्ण का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब यदि हम क्या करें, वर्ग को हटा दें, तो क्या बचेगा? कर्ण बचेगा। क्या बचेगा? कर्ण बचेगा। और वर्ग को जब हटाएंगे तो बराबर के बाद रूट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए लंब कितना है? 8 है,
तो यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे मतलब कि 8 में 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 64। 7 का स्क्वायर करेंगे मतलब कि 7 में 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, यानी कि अंडर रूट 113। ठीक है, अब जो हमें मान निकालना था, किसका मान निकालना था, देखिए यहाँ हमें मान निकालना था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का। ठीक है, इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का। देखिए यदि हम इसको क्या करें, इसमें समझिए क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको ए मान ले, एक को, तो ए भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और साइन थीटा को बी मान ले तो इस साइन थीटा को भी क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। यहाँ प्लस का चिन्ह है और यहाँ माइनस का चिन्ह है, मतलब ये हुआ कि एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी के रूप का है। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाता है, ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार जब हम नीचे वाले को गुना करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। और दूसरे वाले में हमें कॉट स्क्वायर थीटा का ही मान निकालना था। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रकार से नहीं करके जैसे दिया गया हुआ है उसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन जो हमारा सवाल बनेगा वह बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। आप फार्मूला लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट चाहे तो मान लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण कितना आया था, अंडर रूट 113। कितना आया था, अंडर रूट 113। ठीक है, तो लंब कितना है, 8 बटा अंडर रूट 113 हो जाएगा, 8 बटा अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस, फिर साइन थीटा का मान लिखना है, यानी कि 8 बटा अंडर रूट 113, 8 बटा अंडर रूट 113, फिर बटा देंगे। अब नीचे आइए, नीचे क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है ना। तो आधार कितना है 7, कितना है 7 बटा कर्ण कितना है अंडर रूट 113, और 1 माइनस ये भी हो जाएगा 7 बटा अंडर रूट 113। ठीक है, अब देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप का है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा 1 और बी हो जाएगा ए वाला, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी, यानी कि 8 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर। फिर नीचे वैसे ही करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप का है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 7 बटा में अंडर रूट 113 इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए इधर बना लेते हैं, तो ए का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, माइनस है तो माइनस देंगे, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 64 बटा, देखिए अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, देखिए अंडर रूट 113 का अगर हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, क्या बच जाएगा, सीधे 113 बटा 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 113। अब क्या करेंगे, ऊपर घटाव बनाएंगे और नीचे भी घटाव बनाएंगे। ठीक है, तो 113 एकम क्या हो जाएगा, 113 एकम हो जाएगा 113 माइनस का 64
बटा 113 बटा 113 एकम 113 माइनस का 49 बटा में 113। 13 में से 4 गया, क्या बचेगा 9 और 10 में 6 गया तो 4, 49 बटा में 113 बटा 13 में से 9 गया तो 9 4 13 और 10 में से 4 गया 6 बटा में 113। देखिए अभी क्या है, भाग का चिन्ह है ना, भाग है मतलब कि गुना देंगे, ठीक है। तो 49 बटा में 113 भाग का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे और नीचे वाला को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा तो 49 बटा में 64 बचेगा और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा भाग देख लेते हैं। दूसरा भाग क्या था, दूसरा भाग था कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा, दूसरा भाग में कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना था ना। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, आधार बटा लंब, और इसका क्या करना है, वर्क कर देना है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, आधार क्या है, आधार है 7, क्या है 7 और लंब क्या है 8। इसका वर्क कर देंगे, 7 का वर्क करेंगे तो 7 7 क्या हो जाएगा 49 और 8 का वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 64 और यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का जवाब देने का। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।